तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज हम महामानव तथागत गौतम बुद्ध इनके द्वारा बताई गई, उपदेशित की गई धम्म पालन गाथा और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इनके द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञा जो नागपुर के दीक्षा भूमि पर दी गई थी, उसके संबंध में संक्षेप में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इसका क्या मतलब है। कृपया ध्यान देकर सुनने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले हम धम्म पालन गाथा को समझेंगे। धम्म पालन गाथा में जिस प्रकार से वाक्य आए हैं, जैसे ये गाथा पाली के अंदर कही गई है, उसमें ये कहा गया है सब पापस्य अकरण कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपन येतन बुद्धान शासन। फिर ये दूसरी गाथा आती, उसमें धम्मचरे सुचरित नत दुचरित चरे धम्मचारी सुख सेति अस्मिनी लोके परमिच्च न तावता धम्मधरो यावता बहुभाषिति ये चो अपम्पि सुत्वान धम्म कायन पश्यति सवे धम्मधरो होती यो धम्म नपमज्जति नत्थि में शरणं अय्यं बुद्धो में शरणं वरन येतेन सच्चे वच्चेन होतु में जय मंगलम। नत्थि में शरणं अय्यं धम्मो में शरणं वरन येतेन सच्चे वच्चेन होतु में जय मंगलम। नत्थि में शरणं अय्यं संघो में शरणं वरन येतेन सच्चे वच्चेन होतु में जय मंगलम। अब ये जो धम्म पालन जो गाथा है, इसमें जो नत्थि में शरणं अय्यं वाली जो बातें आती है, तो यहाँ पर से बाबा साहब ने जो बातें कही है वो यहाँ से उठाई है और तथागत के जो धम्म है, तथागत के द्वारा जो दिया गया धम्म है, उसमें जो भिक्षुओं ने जो गाथाओं का संकलन किया, उसमें धम्म पालन गाथा जो आती है वो वहाँ से शुरू आती है। सब पापस्य अकरणम, किसी प्रकार के पाप यानी अकुशल का न करना, कुशलस्य उपसंपदा, कुशल कर्मों का करना, सभी प्रकार के अकुशल कर्मों का न करना, कुशल कर्मों का करना, तथा स्वयं के यानी अपने चित्त को परिशुद्ध करना, सचित्त परियोदपनं येतन बुद्धान शासनम। शासन यानी शिक्षा, शासन यानी शिक्षा। ये समझना होगा, शासन का मतलब होता है शिक्षण, कि बुद्ध की ये शिक्षा है या ये आज्ञा है या ये संदेश है या ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये तान बुद्धान शासन, यह बुद्ध की शिक्षा है ना। ये तो बुद्धान शासन, ये तो यह बुद्ध की शिक्षा है,
यह बुद्ध की आज्ञा है, यह बुद्ध का संदेश है। धम्मचर्ये सुचरित नतच दुचरित चरे धम्मचारी सुख सेति अस्मि लोके परमिच्च। इसका जो अर्थ होता है कि सुचरित धम्म का आचरण करे, दुराचरण न करे, धम्मचारी इस लोक और परलोक दोनों जगह सुख पूर्वक सोता है, मतलब रहता है। सोने का मतलब रहना है ना, सोने का मतलब निद्रा लेना नहीं है, या सोने का मतलब रहना, वो सुख पूर्वक रहता है। फिर तीसरी जो गाथा आती है वो है न तावता धम्मदरो यावता बहुभासति योच अपम्पि सुत्वान धम्मकायन पश्यति सवे धम्मदरो होती यो धम्म नप मज्जति। बहुत बोलने से कोई धम्मधर नहीं होता, प्रत्युत जो थोड़ा भी सुनकर धम्म को काय से शरीर से साक्षात्कार करता है और जो धम्म में से असावधानी नहीं करता, धम्म में असावधानी नहीं करता, यानी प्रमाद वाला नहीं होता है, वही धम्मधर होता है, वही धम्म का धारण करने वाला होता है। कोई बहुत बोलने से ही कोई धम्मधर नहीं होता, धम्म का धारण करने वाला नहीं होता कि जो बहुत बोल रहा है, बहुत बोल रहा है लगातार, तो धम्म का धारण करने वाला। कोई थोड़ा बहुत भी सुने, जाने, ग्रहण करे, लेकिन अपने काय से, अपने शरीर से उसका साक्षात्कार करता है, वो ध्यान करता है, चक्रमन ध्यान करता है, ध्यान करता है, ध्यान करके उसका साक्षात्कार करता है, वो प्रैक्टिकल करता है, जो सुनता है उसका प्रैक्टिकल करता है। और प्रैक्टिकल करते वक्त तो सावधान रहता, असावधान नहीं रहता है, वो प्रमाद में नहीं पड़ता है, वही धम्मधरण होता है, वही धम्मधारी होता है, धम्म को धारण करने वाला होता है। तो यहाँ महत्व धम्म को धारण करने वाली बात को दिया, आचरण को दिया है। जो बाबा साहब उधर सील की बात करते हैं, इधर तथागत आचरण की बात करते हैं। बात एक ही है, 5 सील आचरण धारण करना, ये यहाँ पर आता है। नत्थी में शरणंगय्यं जो बात आती है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि नत्थी में शरणंगय्यं, बुद्धों में शरणं वरं ये तेन सच्चे वच्चेन होतु में जयमंगलम। नत्थी में शरणंगय्यं, धम्मों में शरणं वरं ये तेन सच्चे वच्चेन होतु में जयमंगलम। नत्थी में शरणंगय्यं, संघों में शरणं वरन ये तेन सच्चे वच्चेन होतु में जयमंगलम। तो यहाँ पर ये कहा गया नत्थी यानी कोई अन्य, बुद्ध के अलावा कोई अन्य शरण नहीं है। इस सत्य वचन से मेरी जय हो और मंगल हो। वहां बुद्ध ने कहा है, बुद्धो है ना, बुद्धों में शरण हुए, बुद्ध नहीं कहा, बुद्धों में। कुछ हिंदी में ट्रांसलेशन बुद्ध कर दिया, बुद्ध यानी एक ही हुआ, लेकिन बुद्धो यानी बहुत सारे, जिन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया। अरहत के बाद की स्टेप आती है बुद्धत्व। तो जिन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया यानी संपूर्ण ज्ञानी हो गया। जो संपूर्ण ज्ञानी हो गया, जिन्होंने ज्ञान और अज्ञान में भेद समझ लिया, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति के शरण में मैं जाऊंगा, ये है। ऐसे ज्ञान प्राप्त व्यक्ति के शरण में जाऊंगा, है ना, ये इस बात को थोड़ा समझना है ना। तो बुद्ध ही मेरी शरण है, बुद्ध ही जो बुद्धत्व को प्राप्त हुए मेरी शरण है। इस सत्य वचन से मेरा मंगल हो, है ना, मेरा मंगल हो, जय हो। मेरी अन्य कोई शरण नहीं है, केवल धम्म ही मेरी शरण है। इस सत्य वचन से मेरी जय हो, मंगल हो। मेरी अन्य कोई शरण नहीं है, धम्म ही शरण। धम्म कौन सा? जो तथागत ने व्याख्यात किया है, जो व्याख्यात किया, जो व्यक्ति के लिए आदि न कल्याणकारी, मध्य न कल्याणकारी, अंत न कल्याणकारी है,
जो तथागत को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, जब इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, जब अरहंत पद की उनको प्राप्ति हुई, जब वो सम्यक संबोधि जब उनको प्राप्त हुई, वहाँ से लेके परिनिब्बान तक का जो बीच वाला समय था, वहाँ पर जो उन्होंने उपदेश किया, जो जानकारी दी, जो एजुकेशन दिया, वो धम्म, वो मेरी शरण है ना। उसकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ, शरण ग्रहण करता हूँ, अन्य मेरी कोई शरण नहीं है। फिर आगे है, अन्य कोई मेरी शरण नहीं है, केवल संग ही मेरी शरण है। नत्थी में शरण गयं संघों में शरण वरन, है ना। नत्थी में शरण गयं संघों में शरण वरन। ऐसे संघ नहीं, संघो, ऐसे संघ, बहुत सारे संघ हो सकते हैं, जो संघ धम्म और बुद्ध को मानने वाले हैं, उनके संघ के भी मैं शरण में जाता हूँ, उन संघों के शरण में जाता हूँ। संघ अनेक हो सकते हैं, उन संघों के भी मैं शरण जाता हूँ, है ना। मेरे लिए उत्तम शरण है, इसके अलावा कोई शरण नहीं। इस सत्य वचन से मेरी जय हो और मंगल हो। तो अब यहाँ शरण का जो अर्थ है वह है, ये मेरे संरक्षण है, इन्हें मुझे याद रखना है ना। यहाँ पर जो संरक्षण करने वाला या याद रखने वाला, याद रखना है मुझे कि मुझे इसके अलावा कोई शरण नहीं है। धम्म, बुद्ध और संघ याद रखना, या मेरे संरक्षण है, ये मेरे संरक्षण करने वाले हैं, ये मेरे संरक्षण करने वाले। किस चीज़ से संरक्षण करने वाले हैं? मुझे वो तंद्रा में नहीं डूबने देंगे, मुझे इस भव सागर से पार कराने के लिए मार्गदर्शन करेंगे, मुझे दुख से मुक्त करने के लिए कार्य करेंगे, मुझे ज्ञानवान बनाने के लिए कार्य करेंगे। इसलिए मैं उनको याद रखता हूँ, उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। लेकिन करना, कार्य किसे करना है? मुझे करना है, स्वयं को करना है। चित्त किसका शुद्ध होना है? मेरा चित्त, मेरा अपना शुद्ध करना है। कैसे शुद्ध करना है? वो धम्म के मार्ग पर जाकर। कैसे शुद्ध होगा चित्त? किसी प्रकार के अकुशल कर्म, गलत कर्म मैं नहीं करूँगा, क्योंकि गलत कर्म करने के कारण चित्त अशुद्ध होता है ना। लेकिन कुशल कार्य करूँगा, अकुशल नहीं करूँगा, कुशल कार्य करूँगा। कुशल से मेरा चित्त शुद्ध होता है, कुशल कर्म से शुद्ध होता है। लोग गड़बड़ क्या कर देते हैं? आलस में पड़ जाते हैं, ना अकुशल करते ना कुशल करते, कुछ भी नहीं करते, दोनों ही नहीं करते, तो ऑटोमेटिक आलस में पड़ जाते हैं। और उनके लाइफ में वह होता है कि जैसे बंजर पड़ी हुई जो भूमि है, बंजर पड़ी हुई भूमि है, जिसमें कुछ भी बीज मत डालो तो घास उग के आती है, घास उग के आती है। और वो घास ना तो कोई अन्न उपजाऊ का काम करती है, घास कंटीले पेड़, है ना। इस प्रकार से उसकी देखरेख की कोई ज़रूरत नहीं, वो बेकाम का मतलब हो जाता है एरिया। ऐसा ही जीवन है। अगर जीवन में अगर कोई मैं कहे कि मैं कोई कुशल कर्म नहीं कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक अकुशल कर्म की तरफ शरीर चला जाएगा, चित्त चला जाएगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, सब पापस्य अकरणम, किसी प्रकार के अकुशल कर्म नहीं करना है, कुशल कार्यों का संपादन करना है, करते रहना है, चित्त को परिशुद्ध करना है। तब बुद्ध का शासन आता है। ये तो बुद्धान शासन है ना, ये तो बुद्धान शासन, ये बुद्ध की शिक्षा है, ये बुद्ध की शिक्षा। जब बुद्ध की शिक्षा से हम जाते हैं तब बुद्ध का शासन आता है, तब उनका एजुकेशन आता है। अगर हमने अडॉप्ट नहीं किया तो शासन नहीं आएगा, उनकी शिक्षा हमारे अंदर नहीं आएगी। तो ये जो गाथा है कि धम्म को श्रवण करने वाला जो व्यक्ति है, तो बात जो आती है वो आती है दुराचरण और सदाचरण की। सुचरित धम्म का आचरण करे, दुराचरण न करे। दुराचरण, किसी भी प्रकार का दुराचरण, किसका दुराचरण होता है? मन का दुराचरण, वाणी का दुराचरण, शरीर का दुराचरण, किसी भी प्रकार का दुराचरण नहीं करे। यही है शील के संबंधी। शील यानी आचरण। तो पांच शील की बात है, वो क्या है? सदाचारण, अच्छा आचरण, सदाचारण, अच्छा आचरण, सदाचारण, अच्छा आचरण, ये 5 शीलों की बात है। तो यहाँ पर
धम्मचारी, धम्म का आचरण करने वाला इस लोक तथा परलोक दोनों जगह सुखपूर्वक सोता है रहता है। यानी जो यहाँ सुखपूर्वक रहेगा वो अपने शरीर छोड़ने के बाद भी सुखपूर्वक रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति दुखी है, जो यहाँ पर उसने एक अच्छे कर्म का संपादन नहीं किया, तो वो कर्म, कुशल कर्म का अगर उसने संपादन नहीं किया तो क्या होगा कि वो अपने साथ दुख ही लेकर जाएगा। इधर दुखी आदमी वो सोचता है कि मैं यहाँ दुखी रहूँ, पीड़ित रहूँ, शराब पीऊँ, कुछ भी करूँ, गांजा खाऊँ, गांजा पीऊँ, कुछ भी रहूँ, कैसा भी रहूँ, और बस स्वर्ग में जाके सुखी हो जाऊँगा। ये जो कल्पना वाली बातें हैं, ये बात ऐसी हुई कि कोई आदमी कहे कि इधर बबूल का बीज डालते हैं और पेड़ आम का लगेगा। ऐसा नहीं होने वाला, आपको बीज आम का ही डालना पड़ेगा। इसलिए कुशल कर्म का परिणाम कुशल होता है, अकुशल का परिणाम अकुशल होता है। सोने से सोने का ही जेवरात बनेगा, कोई चांदी का जेवरात नहीं बनेगा। सोने से सोना सोना ही होता है, चांदी चांदी होती है। इसलिए कर्म का नियम सब जगह लागू होता है। इसलिए जिम्मेदार बनो, अनुशासन वाले बनो, डिसिप्लिन वाले बनो। ये तथागत सम्यक संबुद्ध की शिक्षा है। ये तथागत सम्यक संबुद्ध की शिक्षा है। तो बहुत बोलने से कोई धम्म को धारण करने वाला नहीं होता है। लेकिन जो कोई थोड़ा बहुत ही धम्म को धारण करता है और उसको शरीर से, इन काय से साक्षात्कार करता है। किस प्रकार साक्षात करता है? चक्रमन ध्यान करके, आचरण करके, कार्य करके, कर्म करके। अगर वो अपने शरीर से कर्म करता है और आचरण करता है तो उसका वो रिजल्ट देखता है ना, रिजल्ट देखता है, तब वो समझता है कि हाँ, ये धम्म का ये परिणाम है। जो धम्म पालन में असावधानी नहीं करता है, असावधान नहीं होता है धम्म पालन में। ऐसा नहीं कि धम्म के नाम पे कुछ भी अधम्म को ग्रहण कर लिया, ऐसा नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने 7वीं और 22वीं जो सूची दी है, उसके अंदर में जो बातें कही है, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, मैं आगे उस पर अभी विस्तृत में आऊँगा। तो यहाँ पर आगे जो बात आती है वह है कि मेरी अन्य कोई शरण नहीं, केवल बुद्ध ही मेरी शरण है। ये अन्य कोई शरण नहीं, बुद्ध ही मेरी से, इस सत्य वचन से मेरा मंगल हो। मुझे बुद्धों की संरक्षण में रहना है, याद में रहना है। संरक्षण का मतलब याद, उनकी अच्छाई की याद मुझे करते रहना है। मेरे थॉट प्रोसेस में होना चाहिए, उनकी अच्छी चीज़ों की याददाश्त होनी चाहिए। याददाश्त बिल्कुल होनी चाहिए। और जब ये याददाश्त होगी तो क्या होगा कि मेरा मंगल होगा, उनके वचन से मेरा मंगल होगा। क्योंकि मेरा जो चित्त है ये डायरेक्शन होगा, मुझे ये गाइडलाइंस मिलेगी। क्योंकि वो एक पहुँचे हुए अरहत सम्यक संबुद्ध है, वो एक अरहत सम्यक संबुद्ध है। और उनके बाद में जो भी बुद्ध हुए उनकी जो शिक्षा है वो मुझे याद रखने की ज़रूरत है ना। मेरा कोई अन्य संरक्षण याद रखने वाला नहीं है, मेरा अन्य कोई नहीं है। धम्म ही मेरा है, धम्म ही मुझे संरक्षण प्रदान कर सकता। धम्म कौन सा धम्म? जो तथागत ने व्याख्यात किया है, अनुसरण किया है, हमको अनुसरण करने के लिए लगाया है। और जिसका अनुसरण करके उनकी मुक्ति हुई है, उनकी दुख से मुक्ति है, तो हमारी भी मुक्ति होगी। ये गारंटेड है। ये कोई ऐसी काल्पनिक बातें नहीं है, ये ऐसी बातें नहीं है कि कोई हवा में कह दी गई है। ये गारंटीड है, ये प्रायोगिक है। उन्होंने की है, उन्होंने पाया है, उन्होंने जाना है, उनकी सद्गति हुई है, उनके जीवन में परम आनंद आया है, परम सुख आया है, उनकी उन्नति हुई है। तो वैसे भी आपकी भी होगी। वो धम्म एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। धम्म एक क्या है? एक संपत्ति है, बहुत बड़ी संपत्ति है। धम्म का प्रचार प्रसार करना, उसको संरक्षण करना, उसकी जानकारी रखना, उसके ऊपर लेखन करना, उसके ऊपर प्रवचन बनाना, उसको संदेश वाहक के रूप में लोगों तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ा दान है, ये बहुत बड़ा कार्य है। क्योंकि इससे ही वो नैतिक सिस्टम, वो मॉरल सिस्टम डेवलप होगा विश्व के अंदर में। इसलिए जो लोग इसके जानकार हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, और वो अपनी जिम्मेदारी को समझे। ये इस वचन का मतलब है। फिर आगे जो बातें आती है वो है कि नथि में शरणं वयं
संघों में शरणं वरं एतेन सच्चवच्चेन होतु मे जय मंगलम, है ना। तो यहाँ पर बुद्धो, धम्मो, संघो, ये तीनों शब्द आते हैं। संघो, बुद्ध नहीं आ रहा, धम्म नहीं आ रहा, संघ नहीं, बुद्धो आ रहा, बुद्धो आ रहा, धम्मो आ रहा, संघो आ रहा। यानी संघ, संघ बहुत सारे संघ, संघो यानी संघ अलग वचन में, धम्म यानी बहुत सारा धम्म, धम्म यानी केवल धम्म, धम्म यानी बहुत विस्तृत धम्म, जितना भी व्याख्यात किया है, जो लागू होता है समय परिस्थिति देश काल के अनुसार जो धम्म लागू होता है वो धम्म, पूरा धम्म, है ना। धम्म की व्याख्या होती है अलग अलग तरीके से, समय परिस्थिति अनुकूल, है ना, उसकी व्याख्या करते हुए आना चाहिए, उसको समझते हुए आना चाहिए। वो जो धम्म है वो आदि, मध्य और अंत तीनों के कल्याण के लिए है। और ये इसके ऊपर समय का कोई प्रतिबंध नहीं, ये नियम है, लागू होके रहते हैं। ये समय देश काल परिस्थिति इस पर बंधन नहीं है उनका, धम्म ही धम्म है, तो ये लागू होके रहता है, वो सद्धम्म है। और ये कौन दे सकता धम्म, कौन उपदेशित कर दे सकता है? जो बुद्ध है, जो बुद्ध हुआ है, जो अरहत हुए हैं, जो उस मार्ग पर है, जो श्रवण है, जो धारण करने वाले हैं, वो लोग उसकी व्याख्या कर सकते हैं, वो लोग सही तरीके से बता सकते हैं, वो सही तरीके से बता सकते हैं। तो मुझे याद रखना है, मुझे संरक्षण में रहना है किसके? बुद्धों के, धम्मों के और संघों के, तीनों को मुझे संरक्षण में रहना है, याद में रहना है। क्योंकि अगर आप एक अच्छे संघ के इसमें नहीं हो तो आप अकेले पड़ जाओगे, आपको एक संघ की ज़रूरत है, आपको धम्मों की भी ज़रूरत है, आपको अच्छे सद्विचारों की भी ज़रूरत है, आपको बुद्धों की भी ज़रूरत है। बुद्धों की मतलब बुद्ध की जो अरहंत है, सम्यक संबुद्ध है, ज्ञानी जो हो चुके हैं, जो ज्ञानी हो चुके। जैसे हम देखें कि कौन कौन ज्ञानी हो सकते हैं, अगर मैं कुछ लोगों का नाम ले सकता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि कबीर साहिब उस श्रेणी में आते हैं। अगर मैं कहूँ तो और अन्य संत आते हैं, है ना, जिनके आपको एनालिसिस करके जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, है ना। बाबा साहब उस श्रवण लाइन में आते हैं। जब उन्होंने 22 प्रतिज्ञा दिए, सोच समझ के दिए। बाबा साहब अपने आप को विद्यार्थी कहते हैं, और बाबा साहब विद्यार्थी कहते कहते मेरे 3 गुरु हैं, मैं गुरु हूँ, मैं इनसे सीखता हूँ। मतलब मैं अपने आप में परिपूर्ण नहीं हूँ, आपको भी इनसे सीखते रहना है, मेरे से भी सीखना है। अभी हमारे गुरु कौन से? हमारे 4 गुरु हैं, कौन से गुरु हैं? बाबा साहब, फुले, कबीर और तथागत गौतम बुद्ध। इनके लाइन ऑफ थिंकिंग से हमको ये करना है। तथागत के धम्म को अनुसरण करने से आप देखिए सम्राट अशोक जैसे राजा बना। धम्म का अनुसरण करने से जब चारों तरफ शांति, मैत्री और एक ऐसा ब्रेन डेवलप हो जाता है, तो उस ब्रेन डेवलप होने से एक मैत्री का राज्य स्थापित हो जाता है, एक मैत्री का एक जम्बूद्वीप स्थापित हो जाता है। उन्नति होती है भारत की, सोने की चिड़िया भारत कहलाता है। 31% की जीडीपी भारत की आ जाती है। तो आंदोलन ऐसे होते। तो अभी फुले आंबेडकरी विचारधारा देने का मतलब क्या है? भारत को जम्बूद्वीप बनाना, भारत को बड़ा बनाना। ये छोटे छोटे चीज़ों में लोग लटके हुए हैं, छोटे छोटे साम्राज्य तैयार करने में लगे हुए, जो जनता का धन आके किसी मंदिरों के अंदर डाल रहे, किसी ट्रस्ट के अंदर डाल रहे, किसी जगह एकदम ब्लैक मनी डाल रहे, विदेश में ले जा रहे, और भारत की जनता को रोड पर खड़ा कर रहे कि भैया तुम्हारी शिक्षा तुम खुद जानो, तुम ये करो, तो कल्याण के लिए काम नहीं हो रहा। तो हमें ऐसे संघों का निर्माण करना पड़ेगा। अब ऐसे संघ कब निर्माण होंगे? जब वो बुद्ध के अरहंतों के सानिध्य में जाएंगे, उनके आचरण को मानेंगे। तो इसलिए हमारे सामने तो हम तो ज़बरदस्त व्यक्ति है, हम लोग ज़बरदस्त लोग हैं कि हमारे को डायरेक्ट मिली एजुकेशन। हमको बाबा साहब के माध्यम से हमको जाने के लिए मिला रास्ता। तथागत, कबीर, फुले, साहू, पेरियार, आप देखिए कि एक पूरी संख्या है, महामानवों की एक संख्या है। तो आप पूरे आंदोलन को देखिए, और जो दिग्भ्रमित करने वाला जो प्रचार प्रसार हो रहा है कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी है, क्या क्या है, इसके विरोध में बोला है। भैया बाबा साहब ने किसी के विरोध में नहीं बोला। बाबा साहब ने धम्म पालन गाथा का विश्लेषण किया है बस। आधुनिक रूप से उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें डायरेक्ट बोल दी है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इनको देव नहीं मानता और उसकी उपासना नहीं करता। देव इन्हें भगवान नहीं मानता है ना, देव नहीं है, भगवान नहीं है, उनकी उपासना नहीं करता। उपासना किसकी करना है, संरक्षण किससे लेना है, क्योंकि वो अरहत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसे बाबा साहब कहते हैं।
अपने अनुयायी को कहते हैं, है ना। रामकृष्ण है, गौरी गणपति और अन्य जो देवी देवता है, इनको देव नहीं मानूंगा और उपासना नहीं करूंगा, मतलब मैं उनको उपासूंगा नहीं, आचरण में नहीं लाऊंगा उनकी बातें। क्योंकि क्या होता है कि इनके नाम पर जो कुछ मनगढ़ंत बातें लिखी गई है, मनगढ़ंत बातें लिखी गई है। आपने देखा होगा कि कई लोगों को मंदिर में नहीं जाने देते, बोले तुम अछूत हो, तुम ये नीच वर्म के हो। तो ये बाबा साहब ने भी वो दंश झेला है। आप उसको समझिए, आप उनके बातों को समझिए कि ऐसा क्यों लिखा बाबा साहब ने। जब उनको काराराम मंदिर में प्रवेश करने के लिए जा रहे थे, वो तो प्रवेश मांग रहे थे कि मुझे मंदिर में जाना, लेकिन जाने नहीं दिया। बोले आप तो अंदर नहीं जा सकते, अपवित्र हो जाओगे, हमारा मंदिर अपवित्र हो जाएगा। आप सोचिए, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए कि बाबा साहब ने ये चीज़ क्यों कही। बाबा साहब आखिर चाहते क्या थे? बाबा साहब वो गुलामी से मुक्त करना चाहते थे अपने आप को, अपने समाज को, अपने लोगों को। बाबा साहब गुलामी से मुक्त करना चाहते थे कि बाबा साहब ये जान रहे थे कि देखो इन्होंने भगवान मान के रखा है, जिन लोगों को भगवान मान के रखा है और उनके ऊपर वो डिपेंड हो गए हैं, लेकिन इनका पूरा पूरा शोषण हो रहा है। वो शोषण से मुक्ति चाह रहे थे बाबा साहब, वो शोषण से मुक्ति चाह रहे थे। वो किसी राम कृष्ण इनके किसी के भी विरोध में नहीं थे। बाबा साहब जैसा प्रकांड व्यक्ति किसी के विरोध में होगा, ऐसा है हो ही नहीं सकता है। बाबा साहब विरोध में नहीं थे, बाबा साहब सत्य के पक्ष में थे, बाबा साहब सच्चाई के पक्ष में थे, बाबा साहब सत्य की तरफ जाने वाले विद्यार्थी थे। समझना बात को, बाबा साहब जैसा व्यक्ति निगेटिव बातों पे फोकस नहीं करता है, बाबा साहब जैसा व्यक्ति पॉजिटिव बातों पर फोकस करता है। बाबा साहब एक प्रकांड विद्वान है, विश्वव्यापी विद्वान है, लेकिन बाबा साहब की एक जगह कहते हैं कि ये जो पंडित मालवीय जी क्या मुझे पानी पिलाएंगे। तो एक जगह इंग्लैंड के अंदर में जब बात आती है, तब ये बात बाबा साहब को कहना पड़ा कि मेरे जैसे व्यक्ति को भी पानी नहीं पिलाते। और कई एक जगह आप देखते होंगे कि गाड़ी जा रही उनकी और बोले पानी पिलाओ, तो वो मटके वाली जो बात आती है, तो एक वहाँ का एक अछूत व्यक्ति जाके पानी लाता है बाबा साहब के लिए, क्योंकि होटल वाले ने पानी पिलाने से मना कर दिया। तो बाबा साहब ने वो दंश झेला है, बाबा साहब ने वो दर्द झेला है। और बाबा साहब महान ज्ञानी आदमी है, उस समय के प्रकांड विद्वानों में से एक है। बाबा साहब उस सिस्टम की सर्जरी कर रहे हैं, इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि किसी भगवान ने अवतार नहीं लिया, क्योंकि भगवान अवतार नहीं लेता है। जन्म से क्या होता है कि अभी बुद्ध को अवतार मान लिया। अभी मैं हमारे जो विवेक बिंद्रा जी है उनको सुन रहा था। विवेक बिंद्रा जी को बहुत अच्छे व्यक्ति है वो, और उनका काफ़ी अच्छा भगवद गीता पर काफ़ी अच्छा उनको ज्ञान है, काफ़ी अच्छे मोटिवेशनर है, काफ़ी बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं उनको बार बार सुनता हूँ। लेकिन वो तथागत के धम्म के एक विद्यार्थी हो सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे विद्यार्थी ऐसा मैं नहीं मानता, बहुत अच्छे विद्यार्थी ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अवतार की तरफ जा रहे थे, गीता के साथ बुद्ध के धम्म का विश्लेषण कर रहे थे। नो, डिफरेंट, दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन बहुत सारी बातें धम्म पद से गीता के अंदर ली गई है, ये बात बिल्कुल सत्य है। बहुत सारी बातें धम्म पद से गीता के अंदर ली गई है, लेकिन धम्म और गीता का तालमेल बहुत जगह पे नहीं है। बहुत जगह पे आप उसको समतोल कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसे है कि जहाँ अंगुलीमाल डाकू था उसको तथागत ने भिक्षु बना दिया। जहाँ अंगुलीमाल डाकू था तथागत ने भिक्षु बना दिया, और श्री कृष्ण अर्जुन को लड़ाई लड़ने के लिए बोलते। तो देखिए, हमने प्रचार कुछ अलग किया। अगर धम्म के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं अर्जुन को और कृष्ण को, तो वो लड़ाई किसके लिए करने के लिए बोल रहे हैं? तथागत बोलते हैं कि आपको बाहरी लड़ाई नहीं जीतना है। आप बाहरी लड़ाई करोगे, हजारों लाखों लोगों को जीत के आओगे, तो उससे वो कौन सी बड़ी जीत है? आप अपने आप को जीतते हो, ये सबसे बड़ी जीत है। आप अपने आप को जीतते हो, ये सबसे बड़ी जीत है। तो वहाँ पर अगर वो कहानी गढ़ी गई है, गीता कही गई है, गीत गाया गया है और गीत प्रेरित करने के लिए गाया गया है, तो पूरा का पूरा धम्मपद जो प्रेरित करने के लिए तो है, जो प्रेरित करने के लिए तो है, वहाँ से आपने उसको नए सिरे से ढालने की कोशिश की है। ये बात मैं कह सकता हूँ कि आपने उसको नए सिरे से डालने की कोशिश की है। लेकिन धम्म की अगर लाइन पे आएंगे तो आपको मैत्री के तरफ आना ही पड़ेगा। धम्म के लाइन पे अगर आप आएंगे तो ये बात मानना ही पड़ेगा कि तथागत ने युद्ध हो रहा था शाक्य और कोलियों के बीच में, इसके लिए उन्होंने घर त्याग किया था। ये बात बिल्कुल सत्य है। दूसरी बात भी सत्य है कि उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को देखा था, मरे हुए व्यक्ति को देखा था, है ना, बीमार को देखा था। ये बात भी सत्य है। उनसे उनका विग्रह प्राप्त हुआ था, मतलब उनको लगा था कि जीवन में क्या है, अशांति उनके अंदर आई थी। ये बात भी उतनी सत्य है।
लेकिन दूसरी बात भी सत्य है, केवल घर छोड़ने का कारण यही नहीं था। घर छोड़ने का कारण युद्ध भी था, घर छोड़ने का कारण ये भी था कि आपसी कलह था, कि वो देख रहे थे कि ऐसा मैं कौन सा ज्ञान अर्जन करूं कि ये लोग शांति हो जाए, शांति में आ जाए, सब लोगों के दुख दूर हो जाए, मेरे भी दुख दूर हो जाए। मैं वो पथ पे कैसा प्राप्त करूं, उस पर चिंतन मनन चल रहा था, और उसके लिए ही उनकी भैंसबाजी होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि सब्बमित्त नाम के जो एक उस समय के महान व्यक्ति थे, उन्होंने उनको मैत्री पर ध्यान करना सिखाया था। तब तक कुछ डेवलपमेंट हुआ था मैत्री पर भी, लोग ये मानने लग गए थे। और तथागत राजकुमार थे, उस समय के जो जितने विद्वान थे, उन विद्वानों के माध्यम से उनको कुछ ज्ञान मिला था। ये बात पूर्ण सत्य है कि उनको कुछ ज्ञान मिला था, लेकिन संपूर्ण ज्ञान नहीं मिला था। उन्होंने बाकी ज्ञान शोध करके निकाला है, बाकी ज्ञान उन्होंने शोध करके निकाला है। इसलिए वो कहते कि मैं किसको गुरु मानूं, उस ज्ञान के लिए मैं किसको गुरु मानूं, क्योंकि मैंने अपना पथ प्रदर्शित किया। लेकिन पथ प्रदर्शित करने के लिए वो भूमिका रही है, उनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। जो उनके पुराने जो गुरु थे, ये थे, उनकी भूमिका भी एक भूमिका थी, एक लेवल तक पहुंचाने के लिए, एक लेवल तक। उनके माता पिता की भूमिका को डिनाई नहीं किया जा सकता, उस समय के शाक्य संघ की भूमिका को भी डिनाई नहीं किया जा सकता। उस समय के राजाओं ने जो उनको जो सहयोग प्रदान किया, उसको भी डिनाई नहीं किया जाता। इसलिए अहोभाव से वो कहते हैं कि मित्र है मेरे, सारे सारे मित्र है, मैं सबके कल्याण के लिए काम करूंगा, भवतु सब्ब मंगलम, सबका मंगल हो। तो तथागत की जो वाणी है, जो वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, तथागत ने पहले कह दी है कि पूरा विश्व ही मेरा परिवार है, पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। मेरी मैत्री केवल लोगों के लिए नहीं है, सारे ब्रह्मांड के अंदर में रहने वाले प्राणी, जो दिखने वाले हैं, जो नहीं दिखने वाले, सबके लिए मेरी मैत्री है, सारे ब्रह्मांड के लिए मैत्री है। तो तथागत पूरा सिस्टम जानते थे, उस नैतिक सिस्टम को जानते थे, और उस नैतिक सिस्टम को अच्छा करने के लिए काम करते थे। तो तथागत सम्यक संबुद्ध है, उनके चित्त के अंदर में किसी प्रकार की कालिक नहीं है, पूर्णतः शुद्ध चित्त है, पूर्ण शुभ्र है, पूर्ण लाइटेड एनलाइटमेंट है, पूर्णतः ज्ञानी है, पूर्णतः ज्ञानी है। उससे आगे ज्ञान का कोई दायरा नहीं है, कोई दायरा नहीं है। और वो जो ज्ञानी व्यक्ति है, जिसके अंदर में थोड़ा भी मैल नहीं है, वो व्यक्ति मैत्री से भरा ओतप्रोत है, वही आपके कल्याण की बात करता है। आप क्या दे सकते हो तथागत बुद्ध को? क्या दे सकते हो? आपके पास में सोना है, सोने से कोई प्रभावित होंगे? वो क्या दे सकते हो? आपके जमीन है, वो दे दोगे? क्या आप वासनायुक्त वो शरीर दे दोगे, उससे वो प्रभावित होंगे? किसी चीज से प्रभावित नहीं होने वाले। उन्होंने वो धम्म वाली बातें प्राप्त की है, वो अनमोल संपत्ति है जो कभी नष्ट नहीं होने वाली है, वो संपत्ति आपको दे रहे हैं। राहुला कायमी देव सांग तुलारे, राहुल मैं तुम्हें क्या दूं? जब बेटे की बात आती कि बेटा जब अपना उत्तराधिकारी मांगता है, तब तथागत कहते कि मैं क्या दूं, लेकिन मेरे पास सोना नाना हीरे मोती नहीं, लेकिन ये जो धम्म है, ये धम्म है जो मैं संपत्ति तुम्हें देने वाला हूँ। ये संपत्ति ऐसी है जो कभी खत्म नहीं होने वाली है, ये तुम्हारे लिए आदि कल्याणकारक, मध्य कल्याणकारक, अंत कल्याणकारक है, सभी दुखों का नाश करने वाला। इस रास्ते पे चलो, नाविक के रूप में इस पे सवार हो जाओ, नाव के जैसे नाव में इसमें सवार हो जाओ, धम्म पर सवार हो जाओ, और धम्म के मार्ग से चलो, जो मैंने उपदेशित किया है ना, उसके शरण लो, धम्म की शरण लो। और अत्त शरण धम्म शरण, अपने शरण में आओ। अपने शरण में कब आओगे? धम्म के मार्ग से आओगे तो अपने शरण में आओगे, आप अपने अंदर के मालिकत्व को पाओगे, अपने अंदर की अच्छाई को देखोगे, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को देखोगे। जब आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को देखोगे, तब डर से मुक्त हो जाओगे, और डर से जब मुक्त हो जाओगे, तब आप वीर व्यक्ति हो जाओगे। आप एक वीर व्यक्ति हो जाओगे, आप योद्धा हो जाओगे। योद्धा कैसे? बुराई से लड़ने वाले योद्धा। तब आप एक विजेता कहलाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा है और तथागत की धम्म पालन गाथा है, ये वही चीज़ें हैं कि इसमें दोनों में एक दूसरे में तालमेल है। फिर जो पिंडदान करने वाली जो पद्धतियाँ हैं, जो श्राद्ध पक्ष है, मरने के बाद माता पिता को खिलाओ, पिंडदान करो उनके नाम से, उनकी आत्मा है। अब तथागत आत्मा परमात्मा को मानते ही नहीं, तथागत आत्मा परमात्मा को मानते नहीं, वो चेतना को मानते, शुद्ध चेतना को मानते। आप एक व्यक्ति है, आपके अंदर आपकी चेतना है। जब वो चेतना शुद्ध हो जाती है, तो आप इस बंधन से जब मुक्त हो जाते, तो आप एक ऐसे व्यक्ति हो जाते कि आप एक सम्राट हो जाते हैं। उस सम्राट के लिए आत्मा और परमात्मा की कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर जो आत्मा परमात्मा की बात की गई है, और उसके लिए फिर श्राद्ध पक्ष है, पिंडदान है, इस बात को तथागत का धम्म मानता ही नहीं। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि मैं भी नहीं मानूंगा, है ना। और
जो सातवीं जो प्रतिज्ञा है कि बौद्ध धम्म के विरोध में विसंगत कोई भी मैं आचरण नहीं करूंगा। ये प्रतिज्ञा आचरण विसंगत यानी उसके संगत, उसकी फिलॉसफी के अनुसार, उसके मार्ग के अनुसार कोई भी ऐसा आचरण मैं नहीं करूंगा, कोई गलत आचरण मैं नहीं करूंगा। मतलब मैं अपने आचरण में धम्म को लाऊंगा, है ना। देखा होगा कि हमने कि ये पूजा करो, ये पूजा करने पर आप स्वर्ग जाओगे, ऐसा करो वैसा करो, ये कथा करो, ये वाचन करो। इस प्रकार की कुछ एक विशेष वर्ण के लोग अपने आप को घोषित करते कि मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, मेरे माध्यम से तुम ये काम करोगे तो वो होगा, है ना। लेकिन तथागत के नज़र में जो ब्राह्मण है और वर्ण व्यवस्था वाला ब्राह्मण दोनों डिफरेंट है। तथागत का जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण यानी जिसका मन शून्य, मन स्वच्छ हो गया, ब्रह्म यानी शुभ्र हो गया, मन शुद्ध हो गया, चित्त शुद्ध हो गया, जो अरहत हो गया वो ब्राह्मण। तो ये जो बाबा साहब जिस ब्राह्मण की बात कर रहे हैं वो एक कर्मकांडी ब्राह्मण है, जो दारू पीता है, गलत रास्ते पे चलता है, झूठ बोलता है, लोगों को फंसवेगिरी करता है, गलत रास्ते पे चलता है। इस प्रकार के व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कर्मकांड नहीं करना है। इस प्रकार के व्यक्ति से किसी प्रकार का कर्मकांड नहीं करना है। करोगे तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं फंसाने का काम करेगा, आपके लिए गलत काम करेगा। तो पब्लिक को चेतावनी देने के हिसाब से बाबा साहब ने ये प्रतिज्ञा लिखी है। आगे बाबा साहब जो सबसे बड़ी बात बोलते हैं कि सभी मनुष्य समान है। अब वर्ण व्यवस्था का बाबा साहब यहाँ खंडन कर रहे हैं कि सभी मनुष्य समान है। ये बाबा साहब ने नहीं किया, तथागत ने भी किया। तथागत ने ही किया है ना कि सभी प्राणियों को, सबको समान मानेंगे, कोई वर्ण व्यवस्था को नहीं मानेंगे, कोई जाति व्यवस्था को नहीं, है ना। बाबा साहब का, तथागत का जो धम्म है वो यही चीज सिखाता है। तो मैं समता स्थापन करने का प्रयत्न करूँ, समानता को स्थापन करने के लिए काम करूंगा, प्रयत्न करूंगा, मतलब वर्क करूंगा समता को स्थापित करने के लिए, वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए काम करूंगा। और समानता यानी अवसर की समानता होनी चाहिए। कोई कर्म करे नहीं करे उसकी बात है, लेकिन अवसर तो उसको मिलना चाहिए। अवसर मिले तो व्यक्ति कुछ कर सकता है, लेकिन अवसर की समानता, सबको समान एक अवसर मिले, शिक्षा का अवसर मिले, सारी चीज़ का एक अवसर मिले, एक अच्छाई का एक अवसर मिले, तो अवसर की समानता है ना, समानता की स्थापना करने का प्रयत्न करूंगा। फिर तथागत के जो अष्टांग मार्ग अष्टांग मार्ग 10 पारमिता, इसकी जो बात आती है ना, और 5 शील, ये सारी बातें अगर देखी जाए तो पारमिता को और छोड़ दिया जाए तो पारमिता की जगह यहाँ पर मैं 7 बोधि अंग को रखना चाहूँगा। मैं अपने व्यक्तिगत तौर से अगर बात कहूँ तो मैं 7 बोधि अंग को रखना चाहूँगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 37 बोधि पक्षीय धम्म को मानना चाहिए, 37 बोधि पक्षीय धम्म, क्योंकि बोधि अगर निर्माण होगी हमारे अंदर में, ज्ञान निर्माण होगा, तो 37 बोधि पक्षीय धम्म इसको मानना चाहिए। 37 बोधि पक्षीय धम्म के अंदर में सारी बातें आती है। ये थेरोवाद के अंदर में पारमिता शब्द आता है, थेरोवाद में आता है, महायान नहीं मानते कोई और। लेकिन तथागत के उपदेश के अंदर में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पारमी, ये 10 पारमी वारमी शब्द नहीं आता है, जहाँ तक आता है वो 7 बोधि अंग आता है। तो ये बात मैं इस तारतम्य में कह रहा हूँ कि मैं बाबा साहब के विरोध में ऐसा हूँ नहीं, बाबा साहब का सपोर्ट कर रहा ऐसा भी नहीं। मैं धम्म के पक्ष में हूँ और मैं बाबा साहब के बात को ही मानकर चल रहा हूँ, क्योंकि बाबा साहब की जो 7वीं प्रतिज्ञा है कि मैं बौद्ध धम्म के विरोध या विसंगत कोई भी आचरण नहीं करूँगा, और जो 22वीं प्रतिज्ञा जो है कि बुद्ध की जो एजुकेशन है, शिक्षा है, उसके अनुसार मैं रहने की प्रतिज्ञा करूँगा, उसके अनुसार मैं रहूँगा, उसको आचरण में लाऊंगा। तो तथागत ने जो दी है ना, तो मैं चोरी, व्यभिचार, झूठ बोलना, दारू पीना, ये जो 5 शील है, ये 5 शील को मानूंगा। तो 37 बोधि पक्षीय धम्म के अंदर में ये सारी चीज़ें आती है, 5 शील भी आती है, अष्टांगिक मार्ग भी आते हैं, और तथागत अष्टांगिक मार्ग के अंदर में भी 37 बोधि पक्षीय धम्म आते हैं। अष्टांगिक मार्ग के अंदर में भी 37 बोधि पक्षीय धम्म आते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग संपूर्ण मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग संपूर्ण एक मार्ग है, उसका विश्लेषण करना, उसको जानना बहुत जरूरी है। और अगर आप धम्म के अंदर में आगे जाते तो आपको समझ में बात आएगी। बाबा साहब एक जगह कहते हैं कि मैंने ये जो रथ बड़े परिश्रम से यहाँ तक लाके रखा है, अगर हो सके तो आप उसको वहीं पे रहने दो, उसका संरक्षण करो।
और अगर कब, जब आगे नहीं ले जा सके तो, आगे नहीं ले जा सके तो वहीं पर रहेगा तो भी ठीक है, लेकिन सुरक्षित करके रखो, संभाल के रखो, क्योंकि मैंने इतना कुछ करके दिया। और हो सके तो उसको आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। इन्हें धम्म का उत्तर विश्लेषण करना जरूरी है। आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर में सारे मानव मात्र के हिसाब से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से हमको वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर में धर्म का विश्लेषण करना जरूरी है। अगर हमने विश्लेषण नहीं किया, हमने पुरानी बातें पकड़ के रखी, आज मेरे बच्चे ने अगर बैलगाड़ी देखी ही नहीं और मैं बैलगाड़ी का ही उदाहरण दे रहा हूँ, तो मुझे और उदाहरण थोड़े चेंज करने पड़ेंगे। मुझे समझाना पड़ेगा कि गाड़ी के चक्के, कार के चक्के, एक चक्के के पीछे दूसरा चक्का चलता है, तो उसको जल्दी समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब एग्जाम्पल को कहीं न कहीं सेट करने पड़ेंगे, वो बताना पड़ेगा। इस प्रकार से हमें जानना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा। तो मैं जो बात कहना चाह रहा था कि ये, कि मैं फिर आगे आता है कि ज्ञानशील और करुणा, है ना। ज्ञान इन्हें प्रज्ञाशील और करुणा, ये जो प्रज्ञा है, जब जिस प्रज्ञा किसको प्राप्त होती है, जो ध्यानी है। जो ध्यानी है वो प्रज्ञाशील है, वो प्रज्ञावान होता है। जो ध्यानी है प्रज्ञावान है, और जो प्रज्ञावान है वो ध्यानी है, कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो ऐसे कौन व्यक्ति को होती है प्रज्ञा प्राप्त, जो शीलवान है, आचरण है, और जिसका अच्छा आचरण है उसके अंदर करुणा है। करुणा है किसके पास होती है, जिसके पास मैत्री है। जिसके पास मैत्री है उसके अंदर करुणा आती है। तो ये सारा का सारा बुद्धिज्म इस प्रज्ञाशील और करुणा के अंतर्गत है। तो ये तीन तत्व के ऊपर चलकर मैं अपना जीवन बनाऊंगा, व्यतीत करूंगा। तो आगे बाबा साहब कहते हैं कि मेरा अभी ये जो जन्म है ना, ये पुनर्जन्म हो रहा है मनुष्य मात्र के लिए।